हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द संडे लीग पंडिट्स चैनल। इतनी कम देरी में दो वीडियोस लगातार हम निकाल रहे हैं एंड दोनों प्रीव्यू। पहले हमने एफसी गोवा वाला निकाला तो इट्स बीन रिसीविंग गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू गाइस एंड वी आर थैंकिंग यू अगेन। उसमें भी हमारे उस वीडियो के टाइम हमारे 500 सब्सक्राइबर्स फ्रेश हुए थे एंड नाउ वी आर अराउंड ऑन 508 सब्सक्राइबर्स, सो इट्स रियली नाइस टू सी दैट यू गाइस आर रिसीविंग आवर कंटेंट सो वेल। एंड आप 8 सब्सक्राइबर और आ गए, तो थैंक यू टू ऑल 8 ऑफ यू एंड द 500 ऑफ यू हु सब्सक्राइब बिफोर and are going to subscribe as well, the people who are going to subscribe as well. So this video is going to be on Barcelona versus Athletic Bilbao, जो CDR का final है कल, Copa del Rey का. It was highly requested by a lot of our subscribers, especially Sardul भाई. I remember him reminding me to yesterday, कब आएगा भाई preview, आपने कहा था, तो भाई निकाल रहे हैं finally. I hope you watch this. You're the first person to watch it. So let's get started. यार सही बताओ तो एज अ बारसा फैन गोइंग इनटू द फाइनल, सीडीआर फाइनल में तो खासकर भरोसा रहता है टीम पे। लेकिन इस सीजन देखो तो बड़े मैचों में हमने परफॉर्म नहीं किया है। हम दोनों क्लासिको मैड्रिड के खिलाफ हार चुके हैं। कल अभी तो आपको याद ही होगा, रिसेंटली पहला वाला हम 3-1 हार गए थे होम। उसके बाद हम एथलेटिको से भी जो एक हमारा मैच था सीजन की शुरुआत से, पीके और रोबर्टो इंजर्ड हो गए, तो वो भी हम 1-0 हार गए थे। और सुपर कोपा फाइनल देख लो तो उसमें भी हम बिलबाओ से एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 हार गए थे। मेसी भाई लाल कार्ड खा गए थे उसमें, इस फर्स्ट रेड कार्ड फॉर बार्सिलोना। तो बहुत अच्छा मैच नहीं था वो भी। और अगर चैंपियंस लीग में देखो तो चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज में हमने ठीक परफॉर्म किया था, लेकिन जब ग्रुप टॉप करने की बात थी तो जुवेंटस के खिलाफ हमने बॉटल कर दी। ऑब्वियसली हम हार गए थे होम पे, रोनाल्डो ने 2 पेनल्टी मार दी थी, सबको याद ही होगा। एंड पीएसजी का अगेंस्ट तो भाई फर्स्ट लेग में मैच खत्म हो गया था। सेकंड लेग में वी डिड ट्राई टू मेक अ कमबैक, लेकिन लक नहीं था हमारी साइड में। बोलूंगा फिनिशिंग में भी हमारी डेम्बेले की इतनी खास नहीं, तो लक नहीं था हमारी साइड में भी एक फैक्टर था उसमें, टू बी ऑनेस्ट। पेनल्टी क्या कहते हैं मार दे तो शायद मैच कुछ और होता। वैसे मैं पीएसजी बारसा पे बात नहीं करना चाहता, थोड़ी बात करने लगा, थोड़ा ध्यान नहीं लगी मुझे चीज़। वैसे इस मैच की बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ये मैच हम जीतेंगे, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि बड़े मैचों में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। और बिलबाओ कह सकते हो एक जाइंट किलर है, दे टेंड टू टर्न अप इन द बिग मैचेस। आई थिंक क्या लगता है बिलबाओ से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और उनके क्या स्क्वाड डेप्थ क्या है, उनके प्लेइंग स्टाइल वगैरह क्या है? Obviously आप लोगों ने बारसा ने फेस किया था बिलबाओ को इन द सुपर कोपा फाइनल एंड यू डिड लूज दैट। इनफेमसली मेसी को उसमें रेड कार्ड मिला था। उसने वो जो वो क्लोज लाइन दी थी वो प्लेयर को, उनके WWE का फॉर्म आ गया था मेसी में। कमिंग टू बिलबाओज लीग फॉर्म दिस सीजन, उनका फॉर्म बिल्कुल ही एवरेज कह सकते हो आप, क्योंकि उनकी पोजीशन भी बिल्कुल स्लैप बैंग इन द मिडिल 10th है। They've got 37 points this season, and if you consider their league aspirations, they're going to finish mid-table anyway, क्योंकि they are quite a way off top 6. So उनके लिए CDR जीतना एक added incentive है, because you win you qualify for the Europa League if you win the Copa del Rey. So I think in terms of जो who's looking for the Copa del Rey more, added incentive उनके पास है, because Barcelona obviously they'll qualify for the Champions League only for with their league position. Pretty much done and dusted है वो तो, क्योंकि सेविया का भी 14 पॉइंट का डिफरेंस है ओवर Sociedad, and they're in 4th position. So obviously Barca has 2 points ahead. So I do think Bilbao has more pressure, आप कह सकते हो, in terms of winning. But उनके जो players हैं coming into the game, they have Iñaki Williams, जो उनका 2019 में उसने 9 साल का contract sign किया था, and that remains the second longest contract in La Liga history after Danielson ने करा था Real Betis के लिए 1998 में 10 साल का contract. तो obviously वो एथलेटिक बिलबाओ का आप लोगों को पता है, बास्क रीजन में वो क्लब है, उनकी पॉलिसी भी बास्क प्लेयर्स को साइन करने की है। दे डोंट साइन एनीबॉडी आउटसाइड देयर रीजन। बहुत फेमस है स्पेन में फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। सो इनैकी विलियम्स हैज बीन वन ऑफ द फॉर्म प्लेयर्स दिस सीजन। उसकी 5 असिस्ट है इस सीजन, ही हैज 5 गोल्स एज वेल, तो सिंगल डिजिट्स में दोनों। और उनका टॉप स्कोरर है जो इस सीजन, इनैकी विलियम्स इज सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इज एलेक्स बेरेंगुएर। ही इज अ स्पेनिश फॉरवर्ड, आप लोगों को पता ही है। ही इज फ्रॉम द ओसासुना अकेडमी, नॉट बिलबाओ, बट ही इज फ्रॉम द बास्क रीजन एंड ही हैज 7 गोल्स दिस सीजन। सो आप उसके गोल से देख सकते हैं कि इट रियली गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ एथलेटिक बिलबाओ दैट दे आर नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग टीम। काफ़ी स्ट्रक्चर्ड टीम है। दे आर वेरी नॉट the informed team coming into the fixture, because उनके पिछले 5 La Liga मैच देखो, they have drawn 4 and lost their last match, hence the position as well. So yeah, Bilbao is obviously in terms of form, they are not the favorites coming into this fixture. यार फॉर्म तो बार्सिलोना की बहुत खास नहीं, ऑब्वियसली वी लॉस्ट द क्लासिको, लेकिन एक मैच से फॉर्म नहीं डिसाइड होती। लेकिन क्लासिको जीतना हारने से मैं कह सकता हूँ आपका, अगर
टाइटल डिसाइडर है, तो मेंटालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे काफी यंग प्लेयर्स हैं स्क्वाड में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो फर्स्ट टीमर्स है, स्पेशली यंग प्लेयर्स। तो वैसे बिलबाओ के पास मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था बिलबाओ पे, कि उनके पास एडेड मोटिवेशन है, क्योंकि आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले ऑब्वियसली पिछले सीजन का कोपा डेल जैसा पता नहीं कैसा फॉर्मेट हो रहा है स्पेन में। मुझे भी यार ऐसा अपडेटेड नहीं था, मैं सुबह उठा और मैं ऐसे ही वन फुटबॉल ऐप खोलता तो मैं देखता हूँ कि बिलबाओ वर्सेस सोसिएडाड कोपा डेल रे फाइनल। मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, लास्ट अभी तक तो भाई सेविया को हरा के हम पहुंचे थे। तो फिर मैं देखता अच्छा 2020 का है, तो अभी तो उनको ऑलरेडी एक फाइनल हारा है, और वो सोसिएडाड भी बास रीजन का क्लब है, तो दैट वाज अ बास डर्बी, और वो हार के उसको 1-0। और ये है कि बिलबाओ ने 1984 से यार कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, तो ऑब्वियसली उनके पास जो एक हंगर और डिजायर है बार्सिलोना के पास भी है, दे वांट टू लिफ्ट अ ट्रॉफी। अगर वो ट्रॉफी नहीं लिफ्ट करते तो मेरे हिसाब से अगर ये फाइनल हार देते तो कोमन ने जो एक कह सकते हो जो उसने अच्छा काम किया बार्सिलोना पर, वो थोड़ा सा टार्निश हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट, अगर हम कोई भी ट्रॉफी नहीं उठाते, क्योंकि जहां पे सीजन की शुरुआत जिस पोजीशन में थे, उसके बाद हम सीडीआर फाइनल पहुंचे, सेविया के खिलाफ कमबैक किया, और अभी लीग टाइटल के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये डन अ ट्रेमेंडस जॉब। लेकिन अगर हम सीडीआर फाइनल हार जाते हैं और सपोज करो लीग भी नहीं जीतते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका जो उसने जो काम किया उसको थोड़ा टार्निश कर देगा। वैसे मैनेजर्स की अगर बात हो ही रही है, तो यार मैं ऑब्वियसली बिलबाओ का मैनेजर पे आना चाहूंगा, मार्सिलिनो। टैक्टिकली बहुत ही अस्ट्यूट मैनेजर है भाई, अपने बेसिक से बिल्कुल भी खिसकता नहीं है वो, चाहे सामने जो भी टीम हो। और सुपर कोपा के 3 दिन पहले ही अपॉइंट हुआ था वो, और ऑब्वियसली वी लॉस्ट द मैच, उसके बाद सबको पता ही है। तो अचिन भाई, मार्सिलिनो पे क्या ख्याल है तुम्हारा, कंसीडरिंग उसने वेलेंसिया में भी आकर, याद हो तो वेलेंसिया में भी उसने बहुत अच्छा जॉब किया था, उसके बाद नेक्स्ट सीजन थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया था, वो सैक हो गया था, लेकिन वेलेंसिया के साथ भी 4th आया था। उसका मतलब ये कह सकते हो हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। क्या 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 एक्सपेक्ट करते हो मार्सिलिनो की टीम से इस मैच में? आई थिंक जैसे तूने कहा कि मार्सिलिनो इज फेमस फॉर ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी टू ऑल द क्लब्स ही हैज बीन टू। ला लीगा में भी उसका जो फर्स्ट मोस्ट नोटेबल क्या कह सकते हो अचीवमेंट था, व्हेन ही गॉट प्रमोटेड विद रेसिंग संटैंडर एंड दे क्वालिफाइड फॉर यूरोप। आई थिंक इन दे फिनिश्ड 6th। सो आप देख सकते हो कि एंड ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द करंट ग्रेन ऑफ स्पेनिश मैनेजर्स। मेन थिंग अबाउट हिम इज कि आप देख रहे हो कि स्पेनिश फुटबॉल इज नोन फॉर बीइंग पोजेशन बेस्ड। सारे आप देख लो, स्पेनिश नेशनल टीम इज बिल्ट ऑन दैट मॉडल लुइस एनरिके के अंदर, एंड बार्सिलोना एंड ऑब्वियसली बीइंग सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्पेनिश फुटबॉल, बार्सिलोना इज बिल्ट ऑन द टिकी टाका मॉडल। तो ही इज नॉट लाइक दैट, आप कह सकते हो ट्रेडिशनल इंग्लिश मैनेजर्स की तरह। ही हैज दैट 4-4-2 सिस्टम व्हिच ही लव्स एंड he's implemented in all the clubs. So the main like उसके जो quality associated है मार्सिलिनो से is that stability, and 4-4-2 represents exactly that. एक वो fixed model होता है, you have a very disciplined squad in terms of getting to 2 wingers, 2 midfielders, और आपकी बैक फोर जो ट्रेडिशनल होती है, 2 forwards. So it's very traditional formation, and he got the Bilbao job in 2021. उसने ही replaced Gaisca Garetano को replace किया था उसने, who was not doing that well in the La Liga. So obviously Marcelino ने they have brought, after winning the Super Copa, he's a manager who's going to stay, and as so they've won a trophy after so long. And coming to his other form as well, just before I come back to Utkarsh, उसने विलारियल के साथ भी ही qualified for Europe, and they went to the round of 16 as well, and सेविया ने हरा दिया था उनको। Eventually सेविया जीती थी, ऑब्वियसली यूरोपा लीग पे उनका हक सा है। इस सीजन बेचारे बहुत बुरा मान गए जब वो चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में आ गए, बट दे लॉस्ट टू सेविया। तो आपको पता है कि जैसे normally he has a tendency to first bring stability to the club, and what you can expect from him at least next season is कि Athletic Bilbao will definitely improve on the league position. Obviously इस season वो half season के बाद आया था, so he's known for his efficiency, and I think that's what we saw in the Super Copa as well. But if we come to the Super Copa, Utkarsh, he's बार्सिलोना के बाद काफी अभी टॉक्स चल रहे हैं कि कोमन माइट चेंज हिज फॉर्मेशन. ही हैज बीन स्टिकिंग विद द 3 एट द बैक नाउ. सो हाउ डू यू थिंक ही विल अप्रोच दिस, especially and lost the Super Copa as well? जैसे तुमने बोला कि इतने टाइम बाद ट्रॉफी जीती थी, तो यार ये जो सुपर कोपा होता है, मैंने वीडियो में शुरुआत पहले बोला था कि उन्होंने 1984 के बाद से कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती. तो सुपर कोपा होता है आप कम्युनिटी शील्ड की तरह होता है, मेजर ऑनर्स में नहीं आता है ये. मतलब आप ट्रॉफी काउंट करना चाहो तो यस ऑब्वियसली इट इज अ ट्रॉफी, मेडल वगैरह मिलता है आपको, लेकिन मेजर ऑनर्स में नहीं आता है. इसलिए अगर आप मेजर ऑनर देखो तो 1984 के बाद से उन्होंने नहीं जीता है. वैसे कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, यार हाँ मैंने भी अभी वही रिपोर्ट्स वगैरह में पढ़ रहा था बिफोर मेकिंग दिस वीडियो कि कोमन माइट स्विच टू 4, क्योंकि अगर आप लीग में देखो तो लीग में हमने दोनों मैच एथलेटिक बिल्बाओ का हराए और दोनों हम बैक 4 के साथ खेल लेते, और मैड्रिड के खिलाफ भी सेकंड हाफ में भी स्विच टू अ बैक 4. मैं अपना ओपिनियन बताऊं यार, तो मैं चाहूंगा कि हम बैक 3 के साथ स्टिक करें और पीके मैच में स्टार्ट ना करें. हो सकता है कुछ बार्सिलोना फैन मुझसे डिसएग्री करें. हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है. क्योंकि बेस पीके इज अ लेजेंड डेफिनेटली, एंड
सीनियर सेंटर बैक्स, वन ऑफ द फ्यू सीनियर सेंटर बैक्स इन द क्लब। मैं चाहूंगा यार अगर हम बैक थ्री खेल रहे हैं तो हम डियोंग के साथ स्टार्ट करें एज अ सेंटर बैक विद मिंगेजा अराहो एंड या फिर मिंगेजा अराहो में से कोई भी एक। आई विल प्रेफर मिंगेजा ओवर अराहो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, उसकी फॉर्म ज्यादा अच्छी है। और लेफ्ट साइड सेंटर बैक मेरे ख्याल से लॉन्गले को, विंग बैक्स डेस्ट और ऑब्वियसली जॉर्डी अल्बा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मिडफील्ड में भाई मैं बुस्केट्स और पेड्री को देखना चाहूंगा। फ्रंट थ्री डेम्बेले, मेसी एंड ग्रीजमैन। ब्रेथवेट को मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, ब्रेथवेट का नाम लेना भी बेइज्जती है आप वैसे। और जो अगर 4-3-3 के साथ यार जाते हैं तो मैं चाहूंगा नहीं मेरी टीम 4-3-3 के साथ जाएगी। 4-3-3 में मेसी सेंटर में आ जाता है, डेम्बेले इज ऑन द राइट, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। डेम्बेले राइट पे भी आई थिंक उसकी नेचुरल पोजीशन इज ऑन द विंग। लेकिन जब ग्रीजमैन लेफ्ट पे चला जाता है तो इज नॉट अ नेचुरल विंगर, तो भाई वो वहां पे थोड़ा गेम मुझे लगता है थोड़ा खराब होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एल्बा के साथ खेल रहा होता है तो एल्बा लव्स टू ओवरलैप ऑन द विंग, तो ग्रीजमैन को अंदर आना पड़ता है और लेफ्ट से कटिंग करना उसका राइट इतना चलता नहीं है, तो उसका जो नेचुरल गेम है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। अगर हम 3-4-3 में वो इनसाइड फॉरवर्ड खेलते हैं, मेसी और डेम्बेले इनसाइड, सॉरी मेसी एंड ग्रीजमैन इनसाइड फॉरवर्ड खेलते हैं, डेम्बेले हमारा सॉर्ट ऑफ स्ट्राइकर खेलता है उसमें, तो एज एन इनसाइड फॉरवर्ड मुझे लगता है क्योंकि उसके पास क्या कह सकते हो आप, उसके पास थोड़ी एरिया होती है ऑपरेट करने की ज्यादा, उसका फ्रीडम होता है टू मूव विद इन द लाइंस, वो राइट पे भी आ जाता है, लेफ्ट पे भी आ जाता है। अगर आप 4-3-3 खेलो तो फिर आपको ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रीजमैन राइट पे आ जाए, मतलब ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका डिफेंसिव स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। और ओवरलैप पे मान लो अगर एल्बा ऊपर है और ग्रीजमैन ऑन द राइट है तो लेफ्ट से भाई पूरी खटिया खड़ी हो जाएगी हमारी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो वी शुड स्टिक विद 3-4-3, क्योंकि राइट बैक में अब रोबर्टो आ गया है, ये बात एक हमारे साथ प्लस फैक्टर है, क्योंकि डेस्ट एज इन अ बैक फोर इज नॉट वेरी सॉलिड। अगर हम बैक फोर मान लो कोमन स्टार्ट करता भी है तो मेरे ख्याल से पीके विल स्टार्ट इन अ बैक फोर, और रोबर्टो को भी स्टार्ट करना चाहिए इस मैग्नीट्यूड ऑफ मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली मिनांग की क्वालिटी सबको पता है वो कितना परेशान कर सकता है डेस्ट को। इनाकी विलियम्स भी काफी परेशान कर सकता है कंसिडरिंग ही प्लेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट टू। तो मेरे हिसाब से डेस्ट को अगर सॉरी बैक फोर स्टार्ट करते हैं तो डेस्ट को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, रोबर्टो को स्टार्ट करना चाहिए, एंड वी गो विद द 3-4-3 व्हिच आई वुड लाइक टू सी बार्सिलोना प्लेइंग एंड पीके नॉट इन द टीम। मेरे ख्याल से तब डेस्ट को स्टार्ट करना ज्यादा सही होगा और रोबर्टो। Something else I wanted to ask you is Super Copa mein obviously you played a 4 at the back in the last match, and one thing which happened, and I think like Barca fans were complaining and making a sort of like talking about it after that match was कि अब physically Athletic Bilbao played a very आप क्या कह सकते हो rough game, dirty game खेला उन्होंने काफी, they were committing a lot of fouls and they were playing Barca को आप कह सकते हो physically they outdid Barcelona, क्योंकि फाउल्स उनके देखो पिछले मैच 24 फाउल थे उनके इन दैट पर्टिकुलर मैच। आप देख सकते हो कि कितना बिल्कुल दे वर आउट फॉर बार्सिलोना, बिल्कुल नो होल्ड्स बार्ड चल रहा था उनका WWE की, जैसे मैंने रेफरेंस दिया था। तो हाउ डू यू थिंक बार्सा कैन काउंटर दैट इन दिस पर्टिकुलर मैच, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकली दे आर अ मोर फिजिकल साइड एंड योर मिडफील्ड इज नॉट द मोस्ट फिजिकल मेरे हिसाब से, बिकॉज पेड्री, डियोंग इज डिसेंटली फिजिकल बट यू कांट एसोसिएट फिजिकलिटी विद डियोंग। So how do you think that Barca can counter that particular thing, because I do think Marcelino उस particular aspect को emphasize करेगा। यार अगर आप मार्सिनो की टीम्स वगैरह देखते हो, क्योंकि मैंने उसको वेलेंसिया को काफी थ्रू एंड थ्रू देखा था, तो मार्सिनो की टीम्स टेंड टू बी वेरी फिजिकल और फाउल भी बहुत करती हैं वो। अगर ट्रांजिशन में गेम है तो वहीं वो फाउल कर देगी, दे विल टेक अ येलो कार्ड रादर देन भागने दे आपको, सच उनकी टीम येलो कार्ड ले लेगी। तो मार्सिनो का ये एक ट्रेडिशनल गेम है मेरे हिसाब से, वही जो आप कह रहे थे कि थोड़ा इंग्लिश मैनेजर टाइप्स का है, तो मार्सिनो यहाँ पे काफी डिफर करता है, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल में वो बिलीव नहीं करता इतना। और जैसे तुमने यार सुपर कोपा की बात की, डेफिनेटली फिजिकली अगर देखो तो उनके पास राहुल गार्सिया, इनाकी विलियम्स है, सेंटर बैक इनिगो मार्टिनेज है, उनके पास भाई बहुत सारे प्लेयर हैं जो हमें फिजिकली डोमिनेट कर सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट अगर फिजिकली देखो तो मेरे ख्याल से हमारे सेंटर बैक्स भी राहुल गार्सिया के सामने भाई तो शायद ही कोई टिके। दैट है पूरे डियो गुप्ता का दूसरा भाई मान लो राहुल गार्सिया को, भाई अगर राहुल गार्सिया को नहीं देखा होगा आपने 2014 फाइनल जिसने देखा होगा उसको याद होगा राहुल गार्सिया व्हेन ही वाज एट एथलेटिको बिल्बाओ को, तो शायद ही कोई देखता हो। पर वैसे राहुल गार्सिया इज आल्सो डूइंग गुड दिस सीजन। तो मेरे हिसाब से फिजिकली यार इम्पोज हम लोग को कैसे, उनको फिजिकली तो उनको बीट नहीं कर सकते, उसमें कोई चांस ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा वो गेम भी नहीं है टू प्ले फिजिकली अगेंस्ट फिजिकल टीम का, फिजिकली उनको बीट करना। आई थिंक अगर वो फिजिकली हम पे इम्पोज करते तो हमें लगता है हमें अपनी बॉल मूवमेंट तेज करनी पड़ेगी, 1 टच 2 टच पासिंग और बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो फिजिकली ज्यादा इंपोज करेंगे तो दे विल लाइकली टू प्रेस अस मोर रादर देन द नेचुरल गेम। अगर वो जरूरत से ज्यादा अपनी फिजिकल इंपोज करते हैं तो मेरे हिसाब से हमें अपनी पासिंग रेट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, 1 टच 2 टच पासेस करने पड़ेंगे, थोड़े क्विक 1-2s खेलने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम वो कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं और वो अपने आप को ज्यादा इंपोज करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक वी कैन हर्ट देम देयर, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो क्वालिटी है मेसी, ग्रीजमैन, डेम्बेले की फिनिशिंग पे तो उतना भरोसा नहीं है, हो सके कल चल जाए, लेकिन जो हमारी फ्रंट की क्वालिटी और मिडफील्ड में भी जो बॉल कंट्रोल है हमारे पास, बुस्केट्स को प्रेस करना आई थिंक इज इम्पॉसिबल इन माय ओपिनियन। मैंने भाई बुस्केट्स को कैसे भी प्रेस कर लो, ही ट्रेंड्स टू गेट आउट ऑफ ए प्रेस, इसलिए वो बार्सिलोना टीम में अभी तक स्टे कर रहा है। इतने मैचेस आए हो गए, उसका गेम 4 साल पहले जैसा नहीं है,
लेकिन फिजिकली ही इज गॉन रियली वीक, क्योंकि पेस भी बहुत कम हो गया है, फिजिकलिटी भी थोड़ी कम हो गई है, और कभी हेडर ऑफ द बॉल बहुत अच्छा था नहीं उसका कंसिडरिंग साइड, तो यही है। लेकिन अभी भी वो उस टीम में इसलिए खेलता है क्योंकि उसको जो विजन है उसका जो प्रेस रेजिस्टेंस है जो बुस्केट्स का, आई थिंक अभी इसलिए वो अभी सारी बार्सिलोना टीम से पिछले 5-6 साल से खेल रहा है। तो हिसाब से अगर वो यही है कि हमें थोड़ा बॉल मूवमेंट बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा गेम अपना तेज करना पड़ेगा, अगर वो हमें थोड़ा फिजिकली इम्पोज ज़्यादा करते हैं तो। वही मतलब बुस्केट्स ऐसे कभी यूसेन बोल्ट था नहीं, बट ऑब्वियसली जो उसका पेस था तो वो और चला गया। बट अगर लाइक आई हैड समथिंग इन माइंड व्हिच आई वांट टू कि obviously if Barcelona win this match, this is going to give them the first taste of silverware under Koeman, and considering the fact that Koeman के आना बिल्कुल, it was a sort of a start of a transition मेरे हिसाब से, because Koeman wasn't expected to win a lot of trophies. He's not been very successful at club level. Valencia में ठीक ठाक काम किया था, but didn't really end well for him at Valencia and Southampton, Everton में, and then at the Dutch national team में you can say he was doing well, but obviously that's a different atmosphere, very less pressure. So it's easier for you to excel and stamp your mark on a team. But वैसे देखो, it's going to be obviously very beneficial for you, especially La Liga running के लिए, because that if you get the taste of silverware, you'll have added incentive and motivation to win. I wanted to ask you something about Pjanic. I don't think anybody else would be covering this. Pjanic का मेरे को पूछना था कि do you think that he could potentially have a role to play in this match, because बेचारा खेलता ही नहीं है, and हाँ ये कौन मैं प्यानिच को बोलूँ यार, मुझे सही में बहुत बुरा लगता है प्यानिच के लिए, क्योंकि आर्थर भी चला गया, आर्थर को भी बहुत चांस मिले यूवेंटस पे, कुछ खासा झंडे गाड़ी नहीं उसने वहाँ पे। प्यानिच जब से आया इनिशियली चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में आपको दिख रहा था, कुछ मैच स्टार्ट किए थे वो, और बुस्केट्स को जो लीग जब शुरू हुई थी तो बुस्केट्स को रिप्लेस करता था 60-70 मिनट पे, 75 मिनट पे। उसके बाद से मेरे ख्याल से जब से नया साल शुरू हुआ, जब से इसने बैक 3 में स्विच किया, तब से भाई प्यानिच को उसने मोड़ के नहीं देखा मेरे ख्याल से। और प्यानिच को मैं इतनी वेस्ट दे रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर उसको नहीं खिलाना है तो या तो उसको लोन पे भेज दो कहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से लोन शूटर तो मिल जाएंगे, हो सके शायद कोई खरीदे ना कंसिडरिंग हिज एज, लेकिन लोन शूटर तो प्यानिच के लिए डेफिनेटली मिल जाएंगे, उसकी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतना क्वालिटी का प्लेयर है। मैं भी नहीं चाहता यार, मैं यूवेंटस में काफी पसंद करता था उसको, फ्री किक वगैरह ऑब्वियसली सबको पता है उसकी बहुत तगड़ी है, और बॉल कंट्रोल तो पता ही यार, प्ले को डिक्टेट कर सकता है वो। तो हिसाब से ऐसी टीम में जाना चाहिए उसको, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा अप्रिशिएट करे और जहाँ पे उसकी क्वालिटी को यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि बार्सिलोना में टू बी ऑनेस्ट वेस्ट हो रहा है वो, और 30-31 साल का हो गया है, तो ज़्यादा समय बचा भी नहीं उसके पास। वैसे भाई जो तुम कह रहे थे कि सिल्वरवेयर की बात करें, तो उसमें मैंने पहले भी पॉइंट बोला है, विद आई थिंक वो पॉइंट के साथ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम ये मैच नहीं जीतते हैं और ला लीगा भी नहीं जीतते, तो कोमन ने जितना अच्छा काम किया वो थोड़ा सा टार्निश हो जाएगा, और हो सकता है एट द एंड ऑफ द सीजन शायद उसे प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। मैं चाहता नहीं कोमन सैको, क्योंकि उसने जो जॉब किया, और ऑब्वियसली इज अ बार्सिलोना लेजेंड, डेफिनेटली चैंपियंस लीग जिताई थी भाई में, तो मैं चाहता नहीं हूँ सैको और मैनेजरियल जॉब जो से एक्सपेक्टेड था उसने मेरे ख्याल से हैज डन फार बेटर। तो अगर हम नहीं जीतते तो उसकी जो सीजन है वो टार्निश हो जाएगा, लोग उसे उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और इसीलिए मेरे ख्याल से फाइनल जीतना काफी जरूरी है बार्सिलोना के लिए। हाँ, बात तो सही है वैसे, लाइक आई डू एग्री दैट द पोजीशन यू आर इन, इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो, डिक्लाइन द पोजीशन यू हैव अचीव्ड इन दिस सीजन, बिकॉज जैसे हमने एल क्लासिको के प्रीव्यू में भी कहा था, ऑब्वियसली लॉस्ट द एल क्लासिको, बट बिफोर दैट यू वर द फॉर्म टीम इन यूरोप, एंड कोमन रियली सॉर्ट ऑफ रीडिस्कवर्ड हिज फॉर्म इन टर्म्स ऑफ आपकी, ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, बट देन ही डिसाइडेड टू स्टिक टू द बैक थ्री, एंड दैट डिड पे डिविडेंड्स फॉर यू। तो मुझे लगता है कि इवन इफ यू डोंट विन अ ट्रॉफी दिस सीजन, आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड जॉब फ्रॉम कोमन्स एंड, बिकॉज टीम में एक सिनर्जी आ गई है, एंड ही इज एक बिलीफ, आई डू सी सम सॉर्ट ऑफ बिलीफ इन देम आफ्टर, स्पेशली आफ्टर being hard done in the Champions League, and बाकी भी लीग में भी देखो, they didn't win the La Liga last season as well. So if they do manage to go trophyless, I do think that they'll be a learning lesson for them. Obviously failure आप कहोगे given the position 2021 में specifically you have attained, so I do think then you can mark it as a failure, but to conclude, I think Koeman has still done a good enough job, more than it's expected, as you said. So I think with that we can conclude. सरदुल भाई देखो, मैंने पियानिच का पॉइंट भी रखा था, आप देख सकते हो कि ध्यान दिया मैंने बार्सिलोना में। हमने पिछली बार कहा था कि मैं इग्नोर कर रहा था बार्सा, बट ऐसा नहीं है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो, क्या लगता है कि कोमन पहली ट्रॉफी जीतेगा अपनी बार्सा के साथ, या मार्सिलिनो फिर से he'll beat Koeman once again, get the better of him? Leave your comments down below. All the Barca fans, especially Bilbao के तो मैं expect नहीं करता हूँ ज़्यादा। And if you like this video, please share it with your friends. Subscribe करो. All of you guys are subscribing, so I don't need to remind you guys. You're doing that yourself. Thank you guys once again, and thank you so much for watching. Bye bye guys.